कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस अंक में भी शामिल रहेंगे मंडी भाव, मौसम संबंधी जानकारी, खबरें खेती की और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं आज है शुक्रवार, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी भी होगा। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। कमजोर मानसून के लिए जिलेवार आकस्मिक योजनाएं तैयार। गन्ने की उन्नत किस्म प्रताप गन्ना 1 और मक्का की अति अगेती किस्मों से लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने आगामी मॉनसून के कमजोर रहने की स्थिति में आकस्मिक योजनाओं की तैयारी कर ली है, ताकि कम वर्षा, सूखे या बाढ़ जैसी स्थितियों में किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि इस साल का मॉनसून कमजोर रह सकता है, जिसके कारण गर्मियों के दिन लंबे हो सकते हैं। औसत से कम वर्षा हो सकती है, साथ ही बारिश की शुरुआत भी देरी से हो सकती है। मौसम की ऐसी विपरीत परिस्थितियां किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इसलिए ICAR के अंतर्गत काम करने वाले हैदराबाद के केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी क्रीडा ने भारत के 500 कृषि जिलों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की है। ICAR मौसम की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिले की सहकारी संस्थाओं के साथ काम करने की योजना बना रहा है, ताकि प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में किसानों का नुकसान कम से कम हो। इन आकस्मिक योजनाओं में फसल परामर्श, कम अवधि के नए बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, फसल और चारा बीज बैंक की स्थापना करना, कस्टम हायरिंग केंद्र शामिल हैं। ICAR का प्रयास है कि किसानों तक जल्द से जल्द जानकारियां पहुंचाने तथा तकनीकी हस्तांतरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के आधुनिक साधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। किसान भाई जिलेवार इन आकस्मिक योजनाओं की और अधिक जानकारी क्रीडा की वेबसाइट और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के किसान पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने उगाने वाले किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। अब अधिक उपज देने वाली किस्म प्रताप गन्ना 1 का उपयोग कर किसान भाई अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। ये उन्नत किस्म देश भर में उगाई जा सकती है। भारत की गिनती विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में की जाती है। भारत में लगभग प्रत्येक राज्य में गन्ना उगाया जाता है और चीनी उत्पादन में भी गन्ने का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। गन्ने के इसी महत्व को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान ने भारतीय गन्ना सुधार परियोजना के अंतर्गत गन्ने की एक नई किस्म प्रताप गन्ना 1 का विकास किया है। इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 81.12 टन प्रति हेक्टेयर है और इसमें शर्करा की मात्रा भी लगभग 17.12% पाई जाती है। इस कारण यह किस्म चीनी उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसकी बुआई बसंत के अलावा शीत ऋतु में भी की जा सकती है। यह किस्म न केवल कई प्रकार के रोगों के लिए प्रतिरोधी है, बल्कि इसमें सूखा और जल भराव दोनों ही परिस्थितियों को सहने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने मक्का की कम समय में पकने वाली किस्मों का विकास किया है, जो न केवल बदलती जलवायु के लिए उपयुक्त है, बल्कि किसानों को अच्छी उपज भी दे रही है। मक्का भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बदलते मौसम को देखते हुए अब मक्का की ऐसी किस्मों की जरूरत महसूस की जाती है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हो। कृषि वैज्ञानिकों ने इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मक्का की अगेती और अति अगेती किस्मों का विकास किया है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विवेक संकर मक्का नाम से अति अगेती किस्मों की पूरी श्रृंखला जारी की है, जो भारत के अलग अलग राज्यों के लिए अनुमोदित की गई है। इसके अलावा देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में भी मक्का की अनेक अति अगेती किस्में विकसित की गई हैं। अति अगेती किस्में खरीफ मौसम में लगभग 75 दिन से कम में पक जाती हैं तथा इनका उत्पादन खर्च लगभग 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आंका गया है, जबकि इससे सकल आमदनी लगभग 34,500 रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इस तरह से किसान भाइयों को लगभग 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर लाभ होगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है।
मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाई अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमोत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ इलाकों में तापमान में परिवर्तन आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, यकीन मानिए, जब देश के कोने कोने से आपके द्वारा जिज्ञासा भरे पत्र हम तक पहुंचते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, यानी कि आपकी चिट्ठी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। और आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में आप किसान भाइयों द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि कपास, धान, बाजरा, सोयाबीन और औषधीय पौधों से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। नमस्कार, आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जैसा कि आप जानते हैं, देश के कोने कोने से हमारे पास ढेरों चिट्ठियां प्राप्त होती है और इन चिट्ठियों को हम शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और इन चिट्ठियों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर YR मीना जी। मीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला जो खत हमारे पास प्राप्त हुआ है मोरटक्का माफी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल और शुभम पटेल। इन्होंने पूछा है कि गहराई से जुताई करने की क्या आवश्यकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। बहुत अच्छा सवाल है हमारे किसान भाई का। खासकर गहरी जुताई की ये बात कर रहे हैं। और गर्मी के समय में जब हमारे खेत खाली होते हैं फसल काटने के बाद में, तो हम किसानों को सलाह देते हैं कि उनको गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो हमारी जो मिट्टी है उसमें हवा का संचार अच्छे से होता है जी। कई तरह के कीड़े और व्याधियां जो होती हैं वो सूर्य की तेज़ धूप खा करके वो नष्ट हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े पक्षी भी खाते हैं जब हम उसकी जुताई करते हैं। और जब बारिश होती है तो पानी बहुत अच्छे से उसमें जमता है जी। तो गहरी जुताई करने से बहुत फायदे होते हैं और ऐसे खेतों में अच्छी पैदावार मिलती है। क्योंकि मिट्टी पलटने वाले हल से हम ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर, क्योंकि एक ही लेवल पर हम अगर फसल लेते हैं उसको अगर गहरी जुताई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर मिट्टी की जो क्षमता है उत्पादन देने की वो थोड़ी कम होती है। इसलिए हम किसानों को सलाह देते हैं कि गर्मी में गहरी जुताई करके खेतों को खाली छोड़ें, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन, उसकी क्षमता बनी रहे। जी, और अगला जो खत है वो हमें प्राप्त हुआ है रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ से बड़े नवपारा से कमलेश कुमार पटेल जी का। और ये पूछते हैं कि पहली बार बाजरे की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए वे कहाँ से बीज प्राप्त करें और किस प्रकार से इसकी खेती की जाए। बाजरा की खेती बहुत ही आसान है और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लागत बाजरे की खेती पर किसानों को नहीं लगानी पड़ती। वर्षा आधारित खेती आमतौर पर बाजरे की लेते हैं। खरीफ का मौसम अभी चालू होने वाला है। बाजरा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है जुलाई जी। जून जैसे ही ख़त्म होता है, जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आमतौर पर मानसून आ जाता है। मानसून की 1 या 2 बारिश होने पर जब ठीक से नमी हमारी भूमि में आ जाए, उसके बाद में बाजरे की खेती हम करते हैं। खेत को अच्छे से जोत करके और 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। किस्में बहुत सी हैं, हमारे किसान भाई ने किस्मों की बात की है बाजरा में। वैसे तो अलग अलग हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने राज्यों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से किस्में विकसित की हैं। लेकिन पूसा संस्थान जो देश का अग्रणी संस्थान है, यहाँ से बाजरे की कई किस्में निकाली गई हैं। जैसे पूसा कंपोजिट 383, पूसा कंपोजिट 443, पूसा कंपोजिट 612, इसके अलावा शंकर बाजरा 612। अच्छा। ये किस्में निकाली हैं और इनको लगाने के लिए किसान भाइयों को जो बीज लेना, या तो राष्ट्रीय बीज निगम या राज्यों के बीज निगम या पूसा संस्थान अगर नज़दीक के हैं तो वहाँ से भी इन किस्मों का बीज लेकर के और पहले से रखें। क्योंकि बाजरे की खेती में ऐसा होता है, कई बार बारिश होती है, लगातार होती है तो नमी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही मौका लगे पहली बारिश के बाद वो बाजरे की बुवाई कर दें। 4 से 5 किलो बीज लगेगा और पौधे जो हैं लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में जो दूरी रखनी है 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है, जिससे अच्छी पैदावार मिल सके। डॉक्टर साहब, अभी हम जो बाजरे की बात कर रहे थे और अगला जो प्रश्न हमसे पूछा है औषधि फसल के लिए, और ये मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं जगन्नाथ पटेल जी, और ये जानना चाहते हैं कि औषधि फसल लेने के लिए वे क्या कर सकते हैं और इसे उगाने के लिए कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। औषधीय दवा और सुगंधी वाले पौधे हम बोलते हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, इसको बढ़ावा हमारी सरकार जो है काफ़ी दे रही है। राज्य सरकार है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, इसके अलावा राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप बोर्ड ये दिल्ली में है। अच्छा। जनपद पर चंद्रलोक बिल्डिंग, प्रथम तल, जनपद नई दिल्ली। इसके शाखाएं हैं राज्यों में। राज्य औषधीय एवं मेडिसिनल जो एरोमेटिक प्लांट बोर्ड है, तो राज्य के उससे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जो बागवानी विशेषज्ञ होते हैं वो भी मेडिसिनल, एरोमेटिक या दवा और सुगंधी वाले जो पौधे हैं उनकी खेती करने के लिए समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं मुफ्त में, और प्रशिक्षण के साथ साथ उनको साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता है।
प्रोजेक्ट बना करके अगर किसान भाई दवा और सुगंधी वाले पौधों की खेती करते हैं तो बैंकों से भी वित्तीय सहायता उन्हें मिल सकती है। लेकिन मैं एक खास सलाह हमारे किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि दवा और सुगंधी वाले पौधे, बहुत सारे पौधे हैं, जैसे एलोवेरा है या सफ़ेद मूसली है, लेमन ग्रास है, बहुत से हैं, तुलसी है, कोई भी पौधा आप लगाएं, लगाने से पहले अगर बड़े स्तर पर आप इसकी खेती की योजना बना रहे हैं तो बाजार व्यवस्था, विपणन के लिए मार्केटिंग का लिंक जरूर ढूंढ लें कि आप अपनी फसल को कहाँ बेचेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कितना दाम आपको उसका मिलने वाला है, जिससे आपको घाटा नहीं रहे। कभी कभी हमारे किसान भाई दवा और सुगंधी वाले पौधों को लगा देते हैं बड़े स्तर पर, और बाजार में उनको या तो भाव नहीं मिलता या खरीदार कम मिलते हैं, तो उनको घाटा उठाना पड़ता है। तो मार्केट से जुड़ के, किसी कंपनी से जुड़ के तब आप इस खेती को करें, निश्चित तौर पर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अगला जो प्रश्न पूछा है वामन राव देशमुख जी का है, जो कि पूछते हैं बैतूल से, और इनका सवाल यह है कि सोयाबीन की फसल ये उगाना चाहते हैं और इसकी कौन सी बेहतरीन किस्में हैं जिसे लगा के वे अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन बहुत अच्छी फसल है और खासकर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है हमारे देश का, जहाँ पर बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। किस्में ढेर सारी हैं जी। कई कृषि विश्वविद्यालय हैं और हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है पूसा, यहाँ से भी कई किस्में निकली हैं जी। तो कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं, जैसे पूसा 9712, पूसा 9814, ये किस्म बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अहिल्या 1, अहिल्या 2, अहिल्या 3, अहिल्या 4 के नाम से कई सारी किस्में निकली हैं। परभणी जो महाराष्ट्र का एक शहर है, वहाँ पर भी कृषि विश्वविद्यालय है, परभणी सोना करके किस्म निकली है। और सोयाबीन, इंदिरा सोयाबीन 9, ये भी एक किस्म है। अच्छा। तो कहने का मतलब बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं सोयाबीन की। उनको सही समय पर अगर वैज्ञानिक तरीके से किसान भाई लगाते हैं, बराबर दूरी पर, बराबर गहराई पर, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मुनाफा सोयाबीन की फसल से लिया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अगला जो ख़त लिखा है हमें अंतिम पटेल ने, ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से, और इनका कहना है कि 23 मई को प्रसारित कृषि दर्शन कार्यक्रम की बागवानी संबंधित सवालों का जवाब जो दिया गया था वो कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया। तो इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने ये पूछा है कि वर्षा आधारित फसलों का अच्छा उत्पादन इसके लिए हमें किस प्रकार से लेना चाहिए और क्या वैज्ञानिक तरीका है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पानी की, खासकर खेती के लिए ही नहीं, पीने के लिए भी पानी का बड़ी समस्या है देश भर में। तो जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। हमारे किसान भाई आज काफ़ी जागरूक हैं कि सूखे की परिस्थिति में भी या वर्षा आधारित फसल कैसे ले सकते हैं। तो अगर परंपरागत फसलों की हम बात करते हैं, जैसे अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, उसमें बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, ग्वार, ये बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनकी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सूखाग्रस्त एरिया के लिए अलग किस्में निकाली हुई हैं। कम समय में पक करके तैयार होने वाली किस्में निकाली हैं, चाहे मूंग मोट हो, बाजरा हो, ग्वार हो, सबकी ऐसी किस्में उपलब्ध हैं। तो अपनी क्षेत्र के हिसाब से, अपनी परिस्थिति देख करके किस्मों का चयन करें, सबसे पहली बात तो ये है। और बरसात के समय पर आप अपने खेतों की अच्छे से मेड़बंदी करें कि जो भी बारिश हो उस बारिश का पानी बह कर के नष्ट ना हो। इसके अलावा आजकल सरकार है कई योजनाओं के तहत किसान भाइयों को मदद देती है कि अपने खेतों पर फार्म पॉन्ड, छोटे छोटे पॉन्ड बनवाएं, जिससे वर्षा का पानी उनमें इकट्ठा हो। और कभी कभार अगर ऐसी हो कि लंबी समय तक सूखे की स्थिति है, तो आप उससे जीवन रक्षक जो सिंचाई है, लाइफ सेविंग इरिगेशन की व्यवस्था कर सकें। इस तरीके से अगर किसान भाई करते हैं तो निश्चित तौर पर कम वर्षा से या कम पानी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा फलदार पौधे ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे शुष्क क्षेत्र हम बोलते हैं, एरिड जोन, उसमें जैसे बेर, आंवला, अनार, बेलपत्र, ये बहुत से पौधे हैं। इनकी ढेर सारी किस्में हैं जो सिर्फ बारिश में, अगर एक भी बारिश आ गई तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी आमदनी इनसे मिल सकती है। बेर की किस्मों की हम बात करें, ढेर सारी किस्में हैं, सेव, गोला, मूंडिया, उमरान,
ऐसे ही अनार में जैसे जालोर सीडलेस, कंधारी, गणेश, बहुत सी किस्में हैं। आंवला में नरेंद्र आंवला 1, 2, 3 फैजाबाद से ये किस्में निकाली गई हैं। तो इस तरीके की किस्में लगा करके वो बिना बरसात के भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि किसान भाइयों को जागरूक होना ही चाहिए, और वैसे हो भी रहे हैं, और पढ़े लिखे किसान भाई भी हमारे काफ़ी हैं, और वे चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न भी हमसे पूछ रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा है वो ढाणी जाखन दादी रतिया फतेहाबाद हरियाणा से है, और पूछने वाले हैं मलकित सिंह रंधावा। और इन्होंने पूछा है कि पूसा विश्वविद्यालय में खेती की जानकारी संबंधित मासिक पत्रिका चाहते हैं, और ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कितने रुपए भिजवाएं, ये पूछ रहे हैं। कृषि साहित्य की हम अगर बात करते हैं तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश भर में करीब करीब 65 के आसपास कृषि विश्वविद्यालय हैं। सभी कृषि विश्वविद्यालय समय समय पर किसान उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन करते हैं, वो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, और किसानों को आमतौर पर मुफ्त में या बहुत कम पैसे लेकर के इनको प्रशिक्षण के दौरान, या कभी किसान विजिट करते हैं उन संस्थानों को या विश्वविद्यालयों को, तो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। विषय विशेष पर भी विशेषांक होते हैं, जैसे खरीफ विशेषांक, रबी विशेषांक, जायद विशेषांक। इसके अलावा फसलवार, टमाटर की खेती, बैंगन की खेती, मिर्च की खेती, इस तरीके से तो बहुत सा कृषि साहित्य उपलब्ध होता है। और एक सबसे बढ़िया है कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए, किसानों की अपनी पाठशाला। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और कृषि साहित्य उपलब्ध कराते हैं जी। इसके अलावा केंद्र के स्तर से कई तरह की पत्रिकाएं निकलती हैं, जैसे कृषि मंत्रालय से उन्नत कृषि, कृषि विस्तार समीक्षा। इसके अलावा 2 इंग्लिश की पत्रिकाएं हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिव्यू, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा भी प्रकाशन किए जाते हैं बड़े स्तर पर। उनमें जो पत्रिकाएं खासकर किसानों के मतलब की निकलती हैं, खेती जी। ये मंथली पत्रिका है, और दूसरी है फल फूल। अच्छा। दोनों पत्रिकाएं 25 रुपये प्रति के हिसाब से एक इसकी मिलती है। फल फूल है वो बागवानी से संबंधित है, और 2 महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता अच्छा। है। अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहें किसान भाई तो इंडियन फार्मिंग जो मंथली है, और इंडियन हॉर्टिकल्चर जी। ये बागवानी से संबंधित है और बाई मंथली है। अच्छा। तो ये 4 पत्रिकाएं निकलती हैं। एक प्रति किसी भी पत्रिका के मंगाने पर 25 रुपए खर्चने होते हैं किसानों को। अच्छा। और अगर साल भर की मेंबरशिप लेते हैं तो कुछ छूट इसमें मिलती है। उनको मंगवाने के लिए आप लिख सकते हैं व्यवसाय प्रबंधक, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन प्रथम, पूसा नई दिल्ली 12। इस पते पर आप लिख करके, और जो कृषि संबंधी पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, बुकलेट्स हैं, वो मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आपने इन जानकारियों को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट किया होगा, और अगली बार फिर तैयार रहिए और ढेर सारे हमें पत्र भेजते रहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप धन्यवाद। तो दर्शकों, अब समय हो रहा है विदा लेने का, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आपके ढेरों पत्रों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम का पता तो आपने नोट कर ही लिया होगा, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं ईमेल के जरिए भी, तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ढेर सारी कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।